गुड मॉर्निंग। हमारा सब्जेक्ट है मैकेनिकल ड्राफ्टिंग और आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो इस चैप्टर में हमने अब तक जितने भी सॉलिड पढ़े हैं, हेक्सागोन प्रिज्म, हेक्सागोन पिरामिड, सिलेंडर, कोन, पेंटागन प्रिज्म, पेंटागन पिरामिड, उस सब का सरफेस ऑफ डेवलपमेंट किस तरह से होता है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसका एक एग्जांपल जीके में आता है, ये थोड़ा हार्ड है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आपको पता चले कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जांपल को और आपको भी किस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करना है। ओके, तो एग्जांपल कुछ इस तरह से पूछा जाएगा। ड्रॉ द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ हेक्सागोन प्रिज्म एज शोन इन फिगर। मींस हमें एक फिगर दी गई होगी, ओके, उस फिगर पर से हमें सरफेस डेवलपमेंट ड्रॉ करना है। तो हमें यहाँ पे एक फिगर दी गई है, किसकी फिगर दी गई है? हेक्सागोन प्रिज्म की फिगर दी गई हुई है। तो इसकी मदद से हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस क्रिएट करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? हमारा पहला स्टेप ये रहेगा, हमें कोई भी सॉलिड दिया गया हो उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमें ड्रॉ करना है। फॉर एग्जांपल तरीके हमें यहाँ पर क्या दिया गया है? हेक्सागोन प्रिज्म। तो हमें हेक्सागोन प्रिज्म का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू हमें ड्रॉ करना है फर्स्ट स्टेप में। ओके, तो हमने ये देखो फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, हेक्सागोन प्रिज्म का टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ किए। हमने बहुत बार कर चुके, तो अब आपको पता होगा कि हेक्सागोन प्रिज्म है तो इसका टॉप व्यू कैसा आएगा? हेक्सागोन आएगा और इसका फ्रंट व्यू कैसा आएगा? रेक्टेंगल आएगा। तो इसकी साइड कितनी है? 30 mm, वो हमें रकम में दी गई हुई है। और उसकी हाइट भी, इसकी हाइट कितनी है? 70 mm, वो भी हमें रकम में दी गई हुई है। ओके, तो हमारा पहला स्टेप ये था। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या रहेगा? अब हमें दूसरे स्टेप में हमें जो भी सॉलिड दिया गया है उसका सरफेस डेवलपमेंट करना है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है वो क्या है? सरफेस डेवलपमेंट मींस हेक्सागोन प्रिज्म का सरफेस डेवलपमेंट है। ओके, हेक्सागोन प्रिज्म का। अब एक बात आप याद रखना, कोई भी प्रिज्म होगा उसका सरफेस डेवलपमेंट इस तरह से रेक्टेंगल ही होगा, चाहे वो पेंटागन हो या वो स्क्वायर हो। ओके, स्क्वायर प्रिज्म हो या पेंटागन प्रिज्म हो। ओके, तो ये किस तरह से ड्रॉ करेंगे? ये ड्रॉ करने के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, एक उसकी ये हाइट, इसकी उसकी ये हाइट और उसकी ये लेंथ। उसकी हाइट हमें इजीली मिल जाएगी क्योंकि उसकी हाइट कितनी होगी? जो इसकी हाइट होगी मीन्स इसकी जो हाइट होगी वही इसकी हाइट होगी। मीन्स इस प्रिज्म की हाइट कितनी थी? 70 mm, मीन्स इसकी भी हाइट कितनी होगी? 70 mm होगी। बट इसकी लेंथ हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो देखते हैं। हमें पता है हेक्सागोन प्रिज्म है तो उसमें कितनी साइड होगी? 6 साइड होगी। ओके, तो हमें ये लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो भी लेंथ दी गई है हेक्सागोन प्रिज्म की, कितनी लेंथ दी गई है? 30 mm मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स क्या? हमें जो भी लेंथ दी गई है मल्टीप्लाई बाय करना होगा नंबर ऑफ द साइड ऑफ जो भी है वो। ओके, नंबर ऑफ टोटल साइड मीन्स यहाँ पे हेक्सागोन प्रिज्म है तो टोटल साइड कितनी होगी? 6 होगी। मीन्स कितना हो? 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स ये लेंथ कितनी है? 180। अगर ये पेंटागन प्रिज्म होता तो क्या होता? तो इसमें एक ही चीज चेंज होती, वो क्या? साइड। पेंटागन में क्या होता? टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी होती? 5 होती। तो क्या होता? 30 मल्टीप्लाई बाय 5। उस तरह से स्क्वायर प्रिज्म होता है तो क्या होता? स्क्वायर में कितनी साइड होती? 4। तो यहाँ पर कितना होता? 30 मल्टीप्लाई बाय 4। ओके, तो इस तरह से हमें ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस हम क्रिएट करेंगे। तो ये हेक्सागोन प्रिज्म है। ओके, तो हेक्सागोन प्रिज्म का पहले हमने यहाँ पर 17 की लाइन खींच ली, उसके बाद हमने क्या किया? 30 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स यहाँ से 180 की ये लाइन हिट होगी। और उसके बाद हमने ये रेक्टेंगल था वो क्रिएट किया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमने जो ये रेक्टेंगल क्रिएट किया है उसको 6 भाग में डिवाइड करना है। ओके, मीन्स जितनी भी साइड होगी, टोटल नंबर ऑफ साइड होगी उसमें डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल तरीके पेंटागन होगा तो ये कितने भाग में डिवाइड होगा? 5 भाग में। स्क्वायर होगा तो ये कितने भाग में डिवाइड होगा? 4 भाग में। ये हेक्सागन है तो ये कितने भाग में डिवाइड हुआ? 6 भाग में। ओके, तो हमने ये इसको हमने 6 भाग में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 था वो फिनिश हुआ। ओके, अब हम स्टेप 3 की ओर जाते हैं। तो स्टेप 3 में क्या करना है? स्टेप 3 में हमें टॉप व्यू में वो फिगर बनानी है जो हमें रकम में दी गई है। हमको रकम में ये लाइन दी गई थी 4 और P कितने एंगल था? वो 30 का एंगल था। सेम वे 1 और P की लाइन दी गई थी कितने एंगल पे? 30 के एंगल पे।
और वो लाइन कहाँ पर थी, इसकी एक्सिस ऊपर वो लाइन थी। ओके, मीन्स इसकी एक्सिस ऊपर उसका ये पॉइंट था पी वाला। ओके, अब दूसरा क्या दिया गया था, ये आर्क दिया गया हुआ था हमें, कहाँ से, ये 1 से हमें वो आर्क दिया गया हुआ था। ओके, तो हमने फिगर ऊपर से मीन्स हमारी जो एग्जाम्पल की रकम थी उस पे से हमने ये फिगर बनाई। ओके, तो ये 4 और पी वाली लाइन, इस वाली लाइन को जहां भी इंटरसेक्ट करती है वो वहां हम दो नाम देंगे, ए और बी। उसी तरह से 1 और पी वाली लाइन, इस लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर हम दो नाम देंगे, सी और डी। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका प्रोजेक्शन खींचेंगे राइट साइड की तरफ। ओके, तो हम किस तरह से खींचेंगे, अब चलो हम देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। ओके, मींस सी और डी वाले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सी और डी वाला पॉइंट कौन सी लाइन पर है देखना, 2 6 और 2 डैश और 6 मींस 2 डैश वाली लाइन पे और 6 और 6 डैश वाली लाइन पे है ये पॉइंट। तो हमने पहला प्रोजेक्शन खींचा कहाँ तक, 2 और 2 डैश वाली लाइन तक हमने पहला प्रोजेक्शन खींचा और जहां पर भी इंटरसेक्ट था वहां हमने एम नाम दिया। उसके बाद ये कौन सी लाइन पे था, 6 और 6 डैश वाली लाइन पे था, तो हमने उसका प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचा, 6 और 6 डैश वाली लाइन तक खींचा और वहां पर हमने जो पॉइंट मिला उसका नाम हमने एस दिया। ओके, अब सेम वे बारी आती है ए और बी की। तो ए और बी कौन सी लाइन पे है, 3 5 और 3 डैश 5 डैश वाली लाइन पे है। ओके, तो हमने इस पॉइंट का प्रोजेक्शन पहले हम कहाँ तक खींचेंगे, 3 और 3 डैश वाली लाइन तक। तो ये हमने उसका प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचा, 3 और 3 डैश वाली लाइन तक हमने प्रोजेक्शन खींचा और जहां पर भी इंटरसेक्ट था वहां पॉइंट नाम दिया ओ। उसी तरह से दूसरी कौन सी लाइन पे था, 5 और 5 डैश वाली लाइन पे, तो हमने उसका प्रोजेक्शन कहाँ तक खींचा, 5 और 5 डैश वाली लाइन पे प्रोजेक्शन खींचा और जहां पर भी इंटरसेक्ट है वहां नाम दिया हमने क्यू। ओके, अब बारी आती है ये पी पॉइंट की। तो देखो ये पी पॉइंट कहाँ पे है, 3 डैश 2 डैश और 5 डैश 6 डैश मीन्स इस दोनों के बीच में है। तो मीन्स यहाँ पर हमने मिडल लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर भी हमने मिडल लाइन में सेंटर लाइन ड्रॉ की। तो हमने उसका प्रोजेक्शन यहाँ तक खींचा और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमने एन नाम दिया। उसके बाद पी का प्रोजेक्शन फिर से खींचा और यहाँ पर जो इंटरसेक्ट करा था वहां हमने आर नाम दिया। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, ये जो भी पॉइंट मिले वो हमने 1 से और 4 पॉइंट की मदद से सारे के सारे ज्वाइन कर दिए। मीन्स 1M ज्वाइन किया, MN ज्वाइन किया, NO ज्वाइन किया, OP ज्वाइन किया, PQ ज्वाइन किया, QR ज्वाइन किया, RS ज्वाइन किया और SC यहाँ पर ज्वाइन किया। ओके, तो ये वाला पोर्शन था वो फिनिश होगा। उसके बाद हम आते हैं ये आर्क वाले पोर्शन पे। ओके, तो देखो ये आर्क 2 6 और 2 डैश 6 वाली लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमने नाम दिया ई और ए, और 1 और 1 डैश वाली लाइन को जहां पर भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमने नाम दिया जी। तो हम ई और एफ का प्रोजेक्शन खींचेंगे कहां तक, देखो कौन सी लाइन पे है, 2 और 2 डैश और 6 डैश। तो हमने ई का पहला प्रोजेक्शन खींचा कहां तक, 2 और 2 डैश तक हमने पहला प्रोजेक्शन खींचा, जहां भी इंटरसेक्ट करा था वहां हमने नाम दिया ई डैश। उसके बाद हमने कहां तक प्रोजेक्शन खींचा, 6 वाली लाइन तक। ओके, तो हमने नाम दिया एफ। ओके, तो इस तरह से हमें ये पॉइंट मिले। अब ये देखो जी वाला पॉइंट कौन सी लाइन पे है, 1 और 1 डैश, तो ये उसका प्रोजेक्शन हमने वहां तक खींचा तो हमें ये जी डैश पॉइंट मिला। सेम वे हमें यहाँ पर जी डबल डैश पॉइंट मिलेगा। ओके, और देखो ये सी डैश पॉइंट तो मिडल पे है यहाँ पर है, उसी तरह से सी डैश और सी डबल डैश पॉइंट थे वो हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, इसको आर्क की मदद से, इस फ्रेंच कर्व की मदद से इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी और इसको भी। तो इस तरह से आपका ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस में प्रिज्म था वो क्रिएट हुआ। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो कि इसमें ये पॉइंट कहाँ कैसे आया, कहाँ से आया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।